है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। जी हाँ, अगर आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिक्र कर रहा हूँ तो यूं ही नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आज कुछ हुआ ही ऐसा, डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज समाजवादी पार्टी की विधायक सैयदा खातून जी अपने कुछ समर्थकों के साथ नवरात्र के शुभ अवसर पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन करती हैं, मंदिर के पास पहुंचती हैं वहां पर इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां आते हैं और उनको इस कार्यक्रम करने से रोकते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इनको वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन हैं? ये अपने आप को राम प्रेमी बताते हैं, ये भगवान राम का समर्थक बताते हैं, लेकिन ये कौन से राम को जानते हैं मुझे नहीं समझ में आता। हम तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानते हैं जिसने निषाद राज को बार बार गले लगाया है। हम तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानते हैं जिसने सबरी के झूठे बेल खाए हैं। हम तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानते हैं जिसने गिद्धराज जटायु का स्वयं अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है। हम तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानते हैं जिसने चित्रकूट में कोल भील को अपने परिवार की तरह समझा है। ये कौन से भगवान राम को जानने वाले लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हिंसा करने का काम कर रहे हैं, जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। हम तो भगवान राम के चरित्र को देखते हैं तो उसमें सिर्फ त्याग ही त्याग नजर आता है, प्रेम ही प्रेम नजर आता है, विनम्रता नजर आती है। ये अहंकार करने वाले लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये हिंसा फैलाने वाले लोग कब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने लगे? बड़ा अचरज होता है। ये किस हिंदू धर्म की बात करते हैं, किस सनातनी परंपरा की बात करते हैं? हम तो जिस हिंदू धर्म को जानते हैं वो दया का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है, सहिष्णुता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के चंद लफुंगा नुमा नेताओं ने इसे घृणा का प्रतीक बना दिया है, विभाजन का प्रतीक बना दिया है, बंटवारे का प्रतीक बना दिया है, डर का प्रतीक बना दिया है, भय का प्रतीक बना दिया गया। लेकिन जिस तरीके से डुमरियागंज की राजनीति को नफरत की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे पूरा यकीन है कि डुमरियागंज के जो बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं वो इनकी इस सोच को कामयाब नहीं होने देंगे, उनकी इस नफरतवादी सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। एक बार जवाब दिया है डुमरियागंज के अमन पसंद लोगों ने, अमन पसंद हिंदू भाइयों ने जवाब दिया है पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर। और जिस तरीके से एक बार फिर से इस पूरी विधानसभा को नफरत की राजनीति का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं, क्या उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं है? क्या 85,000 लोगों ने जो उनको वोट किया है, जो दुआएं दी थी वोट के रूप में, जो समर्थन दिया था, जो ताकत दिया था, उस ताकत का एहसास उनको नहीं है? कब तक आप भागती रहेंगी? भागने से किसी मसले का हल नहीं होता है, आपको लड़ना पड़ेगा। हम बार बार यही बात कह रहे थे कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जब तक आम जनमानस की बात थी, जब तक मजलूमों की बात थी, गरीबों की बात थी, माइनॉरिटी के जो लोग आपके अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां आपके पास जब भी लेकर गए, अपनी फरियाद जब भी आपके पास लेकर गए, तो आपने पीछा छुड़ाने की कोशिश की। किसकी वजह से? इसी डर की वजह से, कभी मुकदमे की डर की वजह से, कभी लाठी की डर की वजह से, कभी नुकसान की डर की वजह से। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या आज आप बच पा रही हैं? क्या उस नफरत से आप खुद को बचा पाई? क्या उन मुकदमों से आप खुद को बचा पाएंगी? कभी नहीं बचा पाएंगी। आपको मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन आपने मुकाबला नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, भागने से समस्याओं का हल नहीं होता। इस नफरतवादी सोच का मुकाबला करना पड़ेगा, इस नफरत वाली सोच का मुकाबला करना पड़ेगा, डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। कितने सारे मामलात हो गए, अभी जल्द ही 12 रबीउल अव्वल के मौके पर किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की गई, तब भी आप जवाब नहीं दे पाई, तब भी आप अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हो पाई, और आज तो आप अपने ही मामले में आप खड़ी नहीं हो पा रहे हो। कब आपको एहसास होगा कि एक संवैधानिक पद आपके पास है? कब आपको एहसास होगा अपने लोकतंत्र की ताकत पर, संविधान की ताकत पर, अपनी जो संवैधानिक पद आपको मिला है उसकी ताकत पर कब आपको भरोसा होगा? लोकतंत्र में 85,000 लोगों का समर्थन बहुत बड़ा समर्थन होता है। ये कब आपको एहसास होगा कि आपको एक बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ी ताकत जनता ने दे रखी है? लेकिन शायद आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। इसी वजह से कभी एक दरोगा आपको भगा देता है, भाग जाते हो,
कभी चंद भारतीय जनता पार्टी के लफंगे नुमा नेता आते हैं, वो आपको भगा देते हैं, आप भाग जाते हो, कहीं पर आप मुकाबला नहीं कर पाते। आइए मैं फिर कह रहा हूँ कि आइए मिलकर मुकाबला करते हैं इस नफरतवादी सोच का। इस सोच को यहाँ घर बनाने नहीं देना है। जो डुमरियागंज की राजनीति है उसको हम नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला नहीं बनते देख सकते हैं। हम नफरत की राजनीति का केंद्र बनते नहीं देख सकते हैं। डुमरियागंज अमन पसंद लोगों का इलाका रहा है, शहर रहा है। हम डुमरियागंज को अमन पसंद लोगों का शहर ही बनाकर रखेंगे। डुमरियागंज के ही एक मशहूर शायर हुए राही बस्तवी साहब, उन्होंने कहा था कि नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जला कर छोड़ेंगे। मंदिर से प्यार हो मस्जिद से सम्मान, मंदिर से हो प्यार हो मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी सोच के मानने वाले लोग डुमरियागंज के हैं। डुमरियागंज के लोगों की सोच है कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ चलेगा, हिंदू मुस्लिम एक रहेगा। हम नफरत करना नहीं चाहते हैं, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ये डुमरियागंज के लोगों ने एक बार जवाब दिया है और बार बार ये जवाब देने का काम करेंगे।